6 महीने में ट्रेडर की मानसिक क्रांति कैसे करें। इंसान का दिमाग जिस तरह बना है वह ट्रेडिंग जैसे खेल के लिए बिल्कुल फिट नहीं होता। हमारा ब्रेन खतरे से भागने के लिए वायर्ड है, लॉजिक से टिके रहने के लिए नहीं। तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट कहता है जो चीज ऊपर जा रही है वह और ऊपर जाएगी, और बस इसी सोच में तुम फोमो के जाल में फंस जाते हो। तुम चार्ट के पीछे नहीं, अपने लालच के पीछे भागते हो। हर बार जब मार्केट हाई बनाता है तुम अंदर से डरते नहीं, बल्कि लालच में आकर ट्रेंड के पीछे कूद पड़ते हो, और जब वह मूवमेंट उलटता है तो तुम टॉप पर अटक जाते हो। दर्द, लालच और डोपामिन। तुम्हारा दिमाग दर्द से बचना चाहता है, इसलिए जैसे ही लाल कैंडल दिखती है तुम पैनिक कर बैठते हो। लेकिन जब ग्रीन दिखती है तो लगता है जैसे तुम ही मार्केट मास्टर हो। हर हरकत से तुम खुद को जज कर रहे होते हो, बजाय सिस्टम के तुम रिवॉर्ड के पीछे भागते हो। चाहे वह आधा पक्का ट्रेडिंग सेटअप हो या एक इंस्टाग्राम रील में दिखा कोई टिप। डोपामिन की लत ने तुम्हें डिसिप्लिन से दूर कर दिया है, पर मार्केट सिर्फ उन्हीं को इनाम देता है जो अपने अंदर के बेसब्र लालची इंसान को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जो हर लालच को पहचानते हैं और हर डर को मैनेज करना जानते हैं। 180 दिन का चैलेंज, 6 महीने, हाँ सिर्फ 180 दिन। इतना वक्त काफी है करोड़पति बनने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा ट्रेडर बनने के लिए जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने का डिजर्व करता है। अगर तुम 6 महीने तक सिर्फ एक चीज का पीछा करो, न प्रॉफिट न ग्राफ, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस, तो तुम्हारे अंदर एक नया ट्रेडर जन्म लेगा। डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और लॉन्ग टर्म सोच, ये 3 चीजें मिलकर वह सिस्टम बनाते हैं जो असली पैसा बनाता है, न कि यूट्यूब पर दिखता फ्लैशी रिजल्ट। सिस्टम वर्सेस मूड। कभी अपने स्क्रीन को देखते हुए सोचा है मैंने फिर वही गलती कैसे कर दी? कल तो मैंने सब सही किया था, आज क्यों नहीं? कल प्रॉफिट में बंद किया था, आज सिर्फ 30 मिनट में पूरा हफ्ता जला दिया। क्यों? क्योंकि तुम सिस्टम नहीं, मूड पर ट्रेड कर रहे थे। 6 महीने का मतलब सिर्फ वक्त नहीं होता, यह एक मेंटल रिवायरिंग का टाइम है। तुम्हारे दिमाग की सर्किट्स, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी ट्रेडर आइडेंटिटी सब बदली जा सकती है। बिहेवियरल साइंस कहती है अगर आप 180 दिन तक एक आदत को कंसिस्टेंटली दोहराओ तो दिमाग नई पहचान बनाना शुरू कर देता है। तुम्हारी इंपल्सिवनेस कंट्रोल में आ सकती है। मार्केट सिर्फ उन लोगों को इनाम देता है जो ग्रेटिफिकेशन डिले कर सकते हैं, जो हर ग्रीन कैंडल को पकड़ने नहीं भागते बल्कि पेशेंस से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अगर तुम 6 महीने तक रूटीन को नहीं निभा सकते तो तुम जिंदगी भर एक सिस्टम कैसे चलाओगे? असली खेल अंदर का है। हर बार मूड बदलते ही सिस्टम बदलने वाले ट्रेडर लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं करते। मार्क डगलस ने कहा था आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते, आप उस यकीन को ट्रेड करते हो जो आपने मार्केट के बारे में बनाया है। और यही वजह है कि असली गेम अंदर का है, ना कि चार्ट पर। मैंने खुद यह 6 महीने वाला सिस्टम अपनाया, और जो बदला वो सिर्फ मेरी ट्रेडिंग नहीं, मेरी सोच, मेरी लाइफ, मेरा नजरिया, सब कुछ बदल गया। मैंने सोचना सीखा, रुकना सीखा, और सबसे जरूरी खुद से बात करना सीखा। मैंने हर 3 मिनट में P&L देखना बंद किया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था नंबर नहीं, आदतें पैसा बनाती हैं। और सच बताऊं, अधिकतर लोग 30 दिन भी नहीं टिक सकते। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान प्रॉफिट से जुड़ी है, रूटीन से नहीं। एक रेड वीक आया नहीं कि उन्होंने पूरा प्लान फेंक दिया। लेकिन प्रो ट्रेडर हार मानने के बजाय और सख्त हो जाते हैं। मैंने एक चीज की थी इन 6 महीनों में जिसने सब कुछ बदल दिया। ना स्ट्रैटेजी, ना कोई इंडिकेटर, बस एक इमोशन का सिस्टम। वो क्या था बाद में बताऊंगा। ये जो 6 महीने हैं ये कोई स्ट्रैटेजी या टूल नहीं है, ये एक बिहेवियरल सिस्टम है। और मैं ये बात किसी और से नहीं कह रहा, मैं तुमसे कह रहा हूं। हाँ, तुम जिसने यह वीडियो बीच में बंद कर दिया था सिर्फ एक रेड कैंडल देखने के लिए। लड़ाई खुद से होने वाली है। तुम्हारी 90% सफलता मार्केट खुलने से पहले ही तय हो जाती है। तो कल सुबह से पहले तैयार रहो, क्योंकि लड़ाई स्क्रीन से नहीं खुद से होने वाली है। 1, स्क्रीन से हटो, कुछ पल खुद के साथ बैठो। दिन की शुरुआत माइंडफुलनेस से करो। 10 मिनट सिर्फ सांस पर ध्यान दो, ना चार्ट्स ना प्राइस, सिर्फ होश की कसरत। 2, जर्नल उठाओ और आंखें बंद करके सोचो। पिछली गलतियां दोहराने से नहीं, उन्हें समझने से सीख आती है। हर गलती में एक पैटर्न छिपा होता है जिसे तुम्हें पकड़ना है, जज करने के लिए नहीं, सुधारने के लिए। 3, प्री मार्केट प्लान बनाओ। हर दिन सिर्फ 1-2 सेटअप्स पर फोकस। अपनी एंट्री, एग्जिट और इनवैलिडेशन लेवल लिखो और उस पर साइन करो। कमिटमेंट सिर्फ बोलने से नहीं, लिखने और निभाने से आता है। मार्केट एक जंग है,
और यह रूटीन तुम्हारा मानसिक कवच है। जब घंटी बजती है तब तुम्हारा काम प्रिडिक्शन नहीं, एग्जीक्यूशन होता है, बिल्कुल एक स्नाइपर की तरह, शांत, फोकस्ड, क्लीन शॉट। ओवर ट्रेडिंग नहीं। डे में 2 ट्रेड मैक्स। ट्रेड्स के बीच में इंडिकेटर्स से मत उलझो। अगर सिस्टम टूटा तो खुद से ईमानदारी दिखाओ। चलो एक वॉक पर निकल जाओ, रिफ्रेश हो जाओ। कई दिन आए जब मैंने 10-30 बजे तक ही सारे रूल्स तोड़ डाले थे, पर उस दिन खुद को सजा नहीं दी। सिस्टम बंद किया, लंबी सांस ली और अगले दिन साफ मन से वापस आया। यहीं से असली ग्रोथ शुरू हुई। डिसिप्लिन, एक ठंडी ना। डिसिप्लिन का मतलब चुप रहना नहीं। डिसिप्लिन मतलब दिमाग के शोर में एक ठंडी ना बोल पाना। जब भीतर से कुछ चिल्लाता है, कुछ कर, तब तुम कहते हो नहीं, मैं तैयार नहीं हूं। वहीं से एज बनती है। प्रोसेस की गहराई से देखो। फोमो, डाउट, ग्रीड, टिल्ट, हर इमोशन को नोट करो। एग्जीक्यूशन को 1 से 10 तक स्कोर करो। यह है तुम्हारा डेली एज बिल्डर। एक स्केरी ट्रेड उठाओ, एकदम रैंडम कैंडल। देखो क्या सेटअप था, क्या वह क्लीन एग्जीक्यूशन था? अब सोचो, मैं एक 7 फिगर ट्रेडर उस समय क्या करता? विजुअलाइज करो कॉन्क्रीटली। साइकोलॉजी को चार्ट पर उतारो। उस कैंडल को सर्कल करो जहां तुम्हें पैनिक महसूस हुआ और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखो, उस समय मैं क्या सोच रहा था। टॉम ह्यूगार्ड कहते हैं, मैं अपने प्रॉफिट से नहीं, हर लॉस से सीखता हूं। वह हर ट्रेड के बाद एक लॉस जर्नल लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हार सिखाती है, जीत सिर्फ खुशी देती है। अगर तुम सिर्फ जीत को सेलिब्रेट करते रहोगे तो हार तुम्हें बार बार वहीं गिराएगी जहां से चले थे। कंसिस्टेंट पैसा वहीं आता है जहां छोटे छोटे लॉसेस को स्वीकार करना सीख लिया जाए। मानसिक पुनर्संरचना, हर महीने एक बार 30 दिन के बाद एक संडे लो। ना चार्ट्स, ना ट्रेडिंग स्क्रीन, सिर्फ तुम और तुम्हारा जर्नल। ये रिव्यू नहीं, एक मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग सेशन है। पूछो खुद से, क्या काम कर रहा है? कहां इमोशन ने प्लान को हटा दिया? मैं किस पहचान से ट्रेड कर रहा हूं? क्या मैं अपनी आदतों को बैक टेस्ट कर पा रहा हूं? ये रूटीन तुम्हें तोड़ेगा, हर गलत आदत को उखाड़ फेंकेगा। रैली भागती दिखेगी, फोमो चिल्लाएगा, पर तुम्हें टिकना होगा। कई बार स्टॉप लॉस कटेगा, गिल्ट आएगा। तुम खुद से सवाल करोगे, क्या यह सब वर्थ है? मैंने भी पूछा था। शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। फ्रॉड फील हुआ, नकली लगा, पर अगली सुबह फिर उठा, वापस उसी स्क्रीन के सामने बैठ गया। क्यों? क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां सब छोड़ देने का मन होता है। हर सेशन के बाद सिर्फ एक लाइन लिखी, आज मैंने किस इमोशन से भागने की कोशिश की। तभी जाकर स्ट्रैटेजी नहीं, मेरी साइकोलॉजी खुली। टर्निंग पॉइंट, शायद तुम अभी थके हुए हो, स्क्रीन देखते देखते शून्य में घूर रहे हो, जर्नल खोलने का भी मन नहीं है, पर शायद यही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर सके तो मार्केट कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। 90 दिन बाद कुछ क्लिक करता है, नॉइज अब कम महसूस होता है, इंपल्सेस शांत होने लगते हैं। अब तुम जीत की उम्मीद में नहीं, लॉस की इज्जत के साथ ट्रेड कर रहे होते हो। 180 दिन बाद समझ आता है, ट्रेडिंग कभी सिर्फ सेटअप की बात थी ही नहीं, ये हमेशा तुम्हारी बात थी, तुम्हारे माइंड, तुम्हारी भावनाओं की बात। और वो एक चीज जो मैंने की थी, बस वही सब बदलने लगी थी। वो एक चीज जिसने सब कुछ बदला, वह थी अपने इमोशंस को उसी सटीकता से ट्रैक करना जैसे हम प्राइस एक्शन को करते हैं। हर जंप, हर डिप, हर ब्रेकआउट बाहर नहीं, अंदर हो रहे थे। यही वह पल था जहां से कर्व पलट गया, जहां ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं रही, वह मेरी खुद की थ्योरी बन गई। अंतिम कॉल टू एक्शन, अगर वाकई सीरियस बनना है तो अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर खोजो। ना ऐसा जो सिर पर हाथ रखे, बल्कि ऐसा जो तुम्हें आईना दिखाए। कोई ऐसा जो रोज पूछे, क्या आज रूटीन फॉलो किया? कहीं रिवेंज ट्रेड तो नहीं किया? क्या इमोशंस नोट किए या फिर छिपा लिए? क्योंकि स्टील को स्टील से ही तेज किया जाता है। लोग मार्केट से नहीं हारते, वो हारते हैं खुद से, अपने उस दिमाग से जो अभी तक ट्रेंड सेटअप तो कई बार काम करता है, पर माइंड हर बार बीच में आ जाता है। कुछ लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वह कभी भी अपनी गिल्ट के साथ शांति से नहीं बैठ पाए। हर बार उन्होंने उसे अवॉइड किया, पर वो अंदर ही अंदर सिस्टम को खा गई। अब वक्त है मॉक की तरह खुद को ट्रेन करने का। ना किसी को कुछ दिखाने के लिए, ना किसी सोशल मीडिया स्टोरी के लिए। बस 6 महीने तक मशीन की तरह एग्जीक्यूट करो और इंसान की तरह जीने की शुरुआत करो। अगर आप सच में इस प्रोसेस को सीरियसली लेना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव करो और उसे भेजो जिसे तुम अपना पिछला वर्जन मानते हो। आज से, यहीं से
तुम्हारी 6 महीने की असली यात्रा शुरू होती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम अपनी नौकरी वैसे करते जैसे ट्रेडिंग करते हो, क्या अब तक तुम नौकरी पर टिके होते? हर दिन मूड से काम करते, हर गलती को छुपाते। गीता में कृष्ण ने कहा था, मन को वश में करना हवा को रोकने से भी कठिन है। और यही है असली युद्ध, जो रोज तुम्हारे भीतर चलता है, मार्केट के बाहर नहीं। पॉल ट्यूडर जॉन्स ने कहा था, बिना इमोशनल कंट्रोल के पैसे को कंट्रोल करना नामुमकिन है। और यही सिस्टम की असली नींव है, इमोशनल डिसिप्लिन। अगर आप इस चैलेंज को शुरू कर रहे हो तो नीचे कमेंट में ड्रॉप करो 6 मंथ माइंडसेट चैलेंज। लेकिन उससे भी जरूरी, अपने ईगो को नीचे रखो। तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, मोमेंटम की जरूरत है। और वो यहीं से शुरू होता है, रोज के छोटे छोटे फैसलों से। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कहोगे, अब मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पास होगा कन्विक्शन, जिसे कोई भी नॉइज हिला नहीं सकता। अगर यह वीडियो कुछ ऐसा ट्रिगर कर गया जिसने तुम्हारे अंदर की कोई पुरानी सोच को हिलाया, तो ही इसे लाइक करो, वरना स्किप कर दो। ये बस डोपामिन की एक और गोली नहीं है। और अगर तुम वह ट्रेडर बनना चाहते हो जो खुद को सिस्टम के जरिए बदलता है, जो ट्रेंड्स नहीं, माइंड ट्रैक करता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि ये चैनल तुम्हारा डोपामिन फिक्स करने नहीं, ये तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्डर बनने आया है।